हेलो भाई, राम राम, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप कि सारे अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोदारा सर पे। भाई, एक बड़ी न्यूज़ निकल करके आई है। बड़ी न्यूज़ तो क्या है, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई है आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल साइट के ऊपर। आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल मनदीप कोदारा सर पे भी, इसको आप खोल के देख सकते हैं। एक संस्था है एनसीटीई, और इन्होंने सीबीएसई के साथ मिलकर के आज एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है, एक दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। तो उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बात हुई है? उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इसको लेकर के कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो फिर सर बात किस चीज़ की हुई है? कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन बात जो हुई है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि भाई बात किस मुद्दे को लेकर के हुई है। बात हुई है सर टेट को लेकर के, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी। टेट का जो एग्जाम होता है आपको पता है, हर स्टेट अपना टेट लेता है। सेंट्रल लेवल पे भी एग्जाम होता है, सी टेट, है ना। तो ये जो टेट एग्जाम होते हैं, इसको लेकर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए, आपको पता है सेंट्रल लेवल पे सी टेट होता है, और स्टेट लेवल पर अलग अलग स्टेट में अपने अलग अलग टेट एग्जाम होते हैं। अब क्या होता था अभी तक क्या होता था कि आपके सिर्फ दो ही लेवल के ऊपर क्या होते थे, आपके टेट और सी टेट एग्जाम होते थे। कई कई स्टेट में 3 लेवल के ऊपर स्टेट टेट एग्जाम भी होते हैं, जिस तरह हरियाणा की बात करें। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जो टेट एग्जाम है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। टीचर की जो एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, उसको परखने का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसके ऊपर डिस्कशन ये हुआ कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर न लेकर के हमें नाइन्थ टू ट्वेल्थ, यानी कि 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए भी हमें टेट एग्जाम जो है वो लेने चाहिए। और पूरे नेशनल लेवल पर जितने भी टेट एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे, या फिर सेंटर में सीटेट होता है, उसके लिए पहले 2 ही पेपर होते थे। पेपर 1 होता था सीटेट के अंदर, और पेपर 2 होता था। अभी पेपर 3 और पेपर 4 भी अपने को देखने को मिलेगा। अभी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है ना। ये नहीं कि फाइनल हो गया, और कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होगा, ये देखो सेकेंडरी लेवल के ऊपर डिस्कशन हुआ है। सेकेंडरी लेवल के ऊपर डिस्कशन हुआ है। जो एनईपी 2020 है ना, एनईपी 2020 जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये डिस्कशन किया गया था। किस लेवल पर? सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि अपना 9th से लेकर के 12th क्लास तक आपके अब टेट एग्जाम हुआ करेंगे। तो सी टेट के अंदर भी आपको 4 पेपर या 3 पेपर देखने को मिल सकते हैं, पेपर 3 या पेपर 4, ऐसे इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था। अभी इसका बारे में सिर्फ डिस्कशन हुआ है, कैसे होगा, कौन पेपर लेगा, किस तरीके से पेपर होगा, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। बहुत जल्दी इसके बारे में भी फाइनल डिटेल आ जाएगी कि भाई कैसे होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका मेन मुद्दा यही था कि वैकेंसी के ऊपर कोई बात नहीं हुई कि भाई जिस तरह कई स्टेट के अंदर वैकेंसीज है, पेपर ले रखे। हरियाणा की बात कर लो, 1 साल हो गए पेपर ले रखा है, रिजल्ट की कोई बात नहीं हो रही, वैकेंसी को कैसे फिलअप करे बात नहीं हो रही, खाली वैकेंट सीट पड़ी है इतनी सारी, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं है। यूपी के अंदर 5 साल से कोई टीचर की भर्ती नहीं आई है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो वैकेंसी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन हुआ था टेट एग्जाम को लेकर के, कि हम लोग अब सेकेंडरी लेवल पर भी टेट एग्जाम लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमरी और 6 to 8th क्लास में, नहीं, प्राइमरी के लिए भी पेपर होगा, और 6 to 8 के लिए भी होगा, 9 to 12 के लिए भी होगा। यानी कि अब टेट एग्जाम जो होगा हर एग्जाम के लिए आपको देना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी, अब ये तो नहीं कह सकते कि अभी जो सी टेट आएगा आगे आपका जून जुलाई में, तो उसमें ही ये देखने को मिल जाएगा, या अगस्त में कह लो, अगस्त में जो आएगा उसमें देखने को मिल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ डिस्कशन हुआ है, कोई फाइनल कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर होगी कि जो भी टेट एग्जाम होगा, जो भी, चाहे अभी हो चाहे आगे दिसंबर या जनवरी 2025 में हो, वहां पर आपका जो सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट जो आपका होगा, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिनेरियो चेंज होगा। किस तरीके का जो पेपर आएगा वो सारी डिटेल डिस्कशन अभी नहीं आया है, कोई प्रपोजल अभी नहीं आया है, अभी सिर्फ डिस्कशन हुआ है। सिर्फ ये बात हुई है कि आगे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये बात अभी कंफर्म हुई है कि आगे सीटेट के भी आपको 3 या 4 पेपर देखने को मिलेंगे, है ना। और सभी टेट एग्जाम के अंदर भी एक इक्वल तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेगी। यही इस कॉन्फ्रेंस का
क्या था भाई, मेन मोटिव था, और तो कोई ज़्यादा इसके अंदर लंबी चौड़ी बात है नहीं, बस यही डिस्कशन हुआ था टेट एग्जाम को ही लेकर के, है ना। ये देख लो, इनकी फोटोज़ भी हैं, या आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। तो ये मुद्दा था, ये नियम थे, इसमें बदलाव करने की जो है कोशिश की जा रही है। अभी डिस्कशन हुआ है, आगे देखो क्या कब तक क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, लेकिन ये जरूर है कि वैकेंसी के ऊपर कोई बात नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, वीडियो कैसी लगी, वीडियो बढ़िया लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपकी क्या राय है इसके बारे में, क्या ये बात सही हुई, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, क्या वैकेंसी के ऊपर, वैकेंट सीटों के ऊपर, स्कूलों के अंदर खाली सीटें पड़ी है, क्या इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।